श्री बागेश्वर मंदिर धर्मा ट्रस्ट कमेटी माँ वज्रेश्वरी देवी दर्शन पदयात्रियों की जो समिति है, आप सब समिति के गणमान्य जन के द्वारा माँ भगवती के दर्शनार्थ की सेवा में सदर लगे हुए पुण्य कमा रहे। मुझे संदेश मिला, फोन आया, पिताश्री मेरे लगभग अपनी पूरी उम्र भर माँ भगवती की आराधना करते रहे। मुझे भी 27 वर्ष हो गए पिताश्री के आशीर्वाद से माँ काली की उपासना हम अपने निवास स्थान पर करते चले आ रहे हैं। नवरात्र में कहीं निकलना होता नहीं, लेकिन आज आने का सौभाग्य मिला। संदेश मिला पंकज जी के द्वारा और समिति सोहन जी और जी सभी लोगों की ओर से इस समिति की ये इच्छा है कि वो धर्म के क्षेत्र में आपको राजनांदगांव रत्न के रूप में अभिनंदन करना चाहती है समिति। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि जिनकी दृष्टि में दूसरे महान दिखते हैं वो स्वयं महान होते हैं। जिनकी दृष्टि में दूसरे की महानता दिखती है वो उनसे भी ज़्यादा महान होते हैं। महान वो नहीं होता जिनके जो अपने पैर को चरण को प्रणाम कराते हैं, महान वो होते हैं जो प्रणाम करते हैं। महान वो होते हैं जो झुकते हैं। महान वो होते हैं, रत्न वो हैं जो किसी का सम्मान करते हैं। तो दिलों सम्मान कराना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये माला पहनना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। बड़ी बात तो वो है कि हम किसी माला पहना रहे हैं, किसको सम्मान कर रहे हैं, ये आप। इसलिए
अब रही बात राजनांदगांव रत्न की, ये संस्कार धनी है हाजरा जी। ये संस्कार धनी इस राजनांदगांव में हम अभिनंदन की प्रक्रिया जो शुरू किए हैं, मेरे ख्याल से इस समिति को कई पीढ़ी लग जाएगी हर साल के रूप में सम्मानित करने की। इतनी प्रतिभा यहाँ की माटी में है, इतनी प्रतिभा। मेरी ओर से तो इतना ही कहना है। रत्न कितने प्रकार के होते हैं? 9 होते हैं डॉक्टर साहब। रत्न 9 होते हैं, लेकिन रत्नों की वैल्यू, रत्नों का मूल्यांकन, रत्नों की कीमत, ये मूंगा है, इसकी कीमत कुछ और है। ये पन्ना है, उसकी कीमत कुछ और है ना? गोमेद है, उसकी कीमत कुछ और है। पुखराज है, उसकी कीमत कुछ और है। और डायमंड हीरा है, उसकी कीमत कुछ और है। इसलिए मैंने स्वीकार किया कि मैं डायमंड तो बन नहीं सकता, मैं पुखराज तो बन नहीं सकता। चलो कम से कम एक सस्ते कीमत पर बिकने वाला पन्ना ही सही चले चलता हूँ, और आपके इस आशीर्वाद को ग्रहण कर लेता हूँ। सज्जनों, मेरे मन में चिंतन आया, दीदी ये जो रत्न है, ये रत्नगर्भा पृथ्वी की देन है। ये रत्न जब निकलते हैं, जब पाए जाते हैं तो बड़े ही बेडोल रहते हैं, पहचान में भी नहीं आते कि ये पन्ना है, ये हीरा है, ये गोमेद है, ये पुखराज है, पहचान में भी नहीं आता। जब उन बिना तरासे हुए उन कीमती रत्नों को देखेंगे ना, तो हमें वो कांच के टुकड़े ही नजर आएंगे, एक पत्थर के टुकड़े नजर आते हैं। लेकिन इन रत्नों की कद्र, इन रत्नों की कीमत, इन रत्नों का मूल्य तब महान हो जाता है जब उसे माता पिता रूपी, गुरु रूपी, ईश्वर रूपी जब जौहरी आकर तराश देता है, तब उस रत्न की वैल्यू बढ़ जाती है। जब हम अपने आप में, आप सभी रत्न हैं, हम सभी रत्न हैं, कौन कहती है? वही माँ भगवती है। अब प्रकृति का स्वरूप लक्षण क्या है? गुणे सत्वे प्रतिष्ठे च प्रशब्दो वर्तते श्रुता, मध्य में रजसी स्कृत्यस्य शब्दमसि स्मृता। प्रशब्द सद्गुण, प्रशब्द प्रकृति का, प्रशब्द सद्गुण का द्योतक है। प्रकृति में प्रशब्द सतोगुण का द्योतक है, रजोगुण का द्योतक, और ती जो है तमोगुण का द्योतक। प्रकृति यानी 3 गुण प्रकृति। ये मैं 2016 में देवी भागवत में पढ़ रहा था, कुछ नोट्स बनाए थे। मैंने देवी भागवत उठाई, पंकज ने बुलाया है, कुछ माता की महिमा सुनाना है, ये निकल गए। सज्जनों, सांख्याचार्यों की मान्यता है कि सत्व रजस तम साम्या अवस्था प्रकृति, जब ये तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं तब ये प्रकृति कहलाती है। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण जब तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं तब वह प्रकृति कहलाती है। और यदि ये गुण बारी बारी से सिर उठाने लगे की बीज है, और यही महाकाली है, यही महालक्ष्मी है, यहाँ यही महासरस्वती है।